ईएससी, आईएएस, आईएफएस वगैरह इन सब के सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो थोड़ा बहुत मेरे बारे में जानते हो उनको पता होगा कि शायद मैं उसकी तैयारी भी कराता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग की पिछले 10 सालों से मैं तैयारी करा रहा हूँ और अब वो टाइम आ चुका है कि जिसके चलते फाइनली मैंने ये डिसीजन लेने की सोची है और कुछ ऐसी चीजें लगी कि हम अब बच्चों के लिए एक अलग सिस्टम है जिसको बना के लेके आते हैं। मैं मेरी खुद की कोचिंग इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और वही फंडा होगा जैसे अभी आप लोगों के साथ में पिछले 1 साल पहले जब ये चीजें चालू करी तो चीजें समझ में आई कि बच्चों को किस चीजों की जरूरत पड़ सकती है, हमें क्या क्या चीजें फेस करना पड़ा होगा। अभी आपका भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है माइंड में, शूज वाला जो लेके आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, फिर दूसरी चीजें, फिर वो दूसरे ही आते हैं। फिर उसके बाद मैं तो ये सोचता हूँ कि यार तुम लोग जो हो मतलब क्या सोच के आते हो कि यार इनमें से अच्छा कौन सा है, राइट? आज इसी की बारी है और इसी को गायब करना है, क्यों? मतलब पक्के से प्लानिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हालांकि उसका भी सोल्यूशन है और वो शायद हमने बनने के लिए कह भी रखा है, तो शायद जल्द से जल्द वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है उसको कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उसको रेक्टिफाई करने की बेस्ट वे के अंदर। और उसका बेस्ट सोल्यूशन यही था कि एक पूरा लॉकर सिस्टम बनाया जाए जिसके चलते आप लोगों के जो भी है लेके आते हो इतनी, एक तो ऐसे वो एक हो रहे हैं हमारे वो ये बताता है कि भैया कुछ तो ऐसी है जिनको देख के लगता है कि इनको लेके ही क्यों आ रहा है कोई बच्चा। लेकिन फिर बाद में मैंने पूछा तो फिर बोलता है कि भैया इसलिए लेके आते हैं ताकि कोई चोरी करने से पहले भी एक बार 10 बार सोचे कि यार यही लेके जाना था क्या मेरे को यार। ठीक है, तो कुछ तो इसीलिए भी करते हैं। लेकिन एक ये छोटी सी बात थी, लेकिन उससे ये चीज भी समझ में आई कि यार बच्चों को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती है। और टीचिंग में मैं मेरे साथ में जब कनेक्टेड, जब मैं मेरे उसमें रहा हूँ पिछले, चाहे मेडीसी में रहा, अनअकैडमी में रहा और सेम टाइम पे इतने सारे जब जॉब्स निकाले, अब एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट रह गया पिछले लगभग 7-8 महीने 6 महीने हो चुके हैं कि मेरे ही पास में एक बच्चा मेरे लिए आता है। यहाँ पर 2 हैं जो मेरी टीम में यहाँ पर हैं, शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे कि इस ऑफिस के अंदर जो आप लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टेड है पूरी तरीके से, राइट? इसी में 2 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ में कंटिन्यूसली रहते हैं। उसी एक लड़के का आईईएस के अंदर सिलेक्शन भी हुआ है एंड ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट। और उसके साथ में गाइड किया, उसको प्रॉपर्ली उसके साथ में रहे। मतलब ऐसा है कि उस बच्चे को जब लेके आए थे तब उसने कहा था कि सर हमें गेट के लिए सिखाया जा रहा है, ईएससी के लिए नहीं। ठीक है, तो उसको तैयार वहां से हुआ, वहां से उसने साथ लिया, उसके साथ बॉन्डिंग बनी और बॉन्डिंग ऐसी बनी कि रात को उसके 12-1 बजे, मतलब आपको ज्यादातर होता है बाबू सोना के कॉल आते हैं उस समय, मेरे पास इनके कॉल आते हैं और वो उसके स्टूडेंट का रात को 12-1 बजे भी कॉल आता था जिसमें कि वो 2-2.5 घंटे तक, जब तक वो बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो जाता था, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता था, उसके सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरीज का जब तक जवाब नहीं देते थे तब तक कंटिन्यूअसली मैं उसको समझाता था, कन्विंस करता था, एग्जाम्पल देता था। तब उसको जाके ऐसा लगता था कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं, तब जाकर वो अपनी प्रिपेयर करता था। नो डाउट लॉजिकल है तो चीजों को तोलता है, समझता है, उसके बाद में चीजों को अप्लाई करता है। उसका फायदा ये मिला कि जब आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो या तो 20-21 साल की उम्र को निकल चुके होंगे या उसके पास में पहुंच रहे होंगे, तो आपको भी इस बात का अंदाजा होगा कि यूपीएससी जो होता है उसको सिंगल शॉट में वहां जाना, अटेम्प्ट करना और क्लियर करना अपने आप में बड़ी बात है। और उसके मार्क्स जो है वो इंटरव्यू में 135 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। और ये वही बच्चा है जिसका इंटरव्यू में भी जब यहां पर था तो उसके जवाब देने में बड़ी दिक्कत आती थी, बोलता था सर समझ में नहीं आता। तो उसको भी आइडियाज ऐसे दिए, उसके साथ में डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या थी। तो इन सब चीजों से एक चीज समझ में आई कि यार क्यों ना, जब ये सब चीजें इतनी ही ज्यादा जरूरी हैं और इन सब चीजों को शायद मैं बच्चों के साथ में कनेक्ट होके अच्छे से कन्विंस कर सकता हूं, तो अपना खुद का सेटअप क्यों ना चालू किया जाए। और यही सब चीजें जो मुझे मोटिवेट किया कि अब इसी मंथ के अंदर अराउंड 19th को ही, ये भी डेट फिक्स है मेरी तरफ से, हमारी बिटिया के बर्थ डेट पे ही है, जिसके लिए पूरी बिल्डिंग वगैरह सारे काम जो भी होते हैं मेरे सब उन्हीं के डेट पे होते हैं। तो वो काम या जो मेरी कोचिंग का नया सेटअप जो मैं चालू कर रहा हूँ वो भी उसी दिन चालू होगा। और इसमें अभी के लिए जो सबसे पहला चीज है वो सिविल इंजीनियरिंग मैं लेके आ रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको। और उसमें भी फीस के लिए एक ही चीज होगा, सबसे पहला थॉट ये आता है, एक तो क्वालिटी और फीस। क्वालिटी के लिए नो डाउट आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट, और पिछले 10 सालों के साथ में बच्चों का एक्सपीरियंस भी रह चुका है, चीजें रह चुकी है। और अभी 1 महीने बाद में पेपर आ रहा है, पेपर में देख लेना, आज ही कह रहा हूँ, इतना बच्चों के साथ में कनेक्टेड है, पेपर के साथ में इन सब चीजों को समझते हैं कि जो आज पढ़ा दिया गया है या पिछले 6 महीने में पढ़ा है वो ईएससी में भी देख लेना, चाहे गेट में देख लेना, एसएससी में देख लेना, सब्जी के पेपर सेट होता है, तो वो सब चीजें समझ में आती है। तो अब ऐसा लगा कि शायद ये टाइम करेक्ट है कि बच्चों के लिए एक ऐसा सिस्टम लाने की जहां इंजीनियरिंग से रिलेटेड
और टू बी प्रिसाइज सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी मैं एफर्ट कर सकता हूं या जो भी मेरी हेल्प हो सकती है वो मैं करूंगा। अब इनमें से काफी बच्चों को एक डाउट हो सकता है कि सर हमारा तो सिविल इंजीनियरिंग है ही नहीं। भाई लॉजिकल है कि यार जब मेरी सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मेरा तो डॉनटेक का पोर्शन चल रहा है, ठीक है, या फिर मैं तो अपने दूसरी तरीके से हूं, तो उसके लिए भी ऐसा है कि ये चीज की शुरुआत मैं कर रहा हूं और उसके बाद में जैसे जैसे मुझे जरूरत लगती चलेगी वैसे वैसे मैं एड ऑन करता हुआ जाऊंगा उन सब चीजों को। तो उसके लिए सोच रखा है कि कैसे आप लोगों की और हेल्प करते हुए जाए। एम ये है नहीं कि पैसा कमाया जाए, और वो शायद आप लोगों को मेरे साथ में 1 साल से रहते हुए या पिछले कुछ महीने से रहते हुए समझ में आ चुका होगा कि हमारा एम इतना ज्यादा नहीं है कि आपसे बस पैसा ले। हाँ लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन हम लोगों की तो गारंटी भी तो है और कंडीशन भी तो है कि आप लोग सिलेक्शन का पेपर दिखा दो, आपको सारा रिटर्न कर देंगे। लेकिन सिलेक्शन तो आप ही को लेना होगा ना। आपके लिए कोई कमी है तो मुझे बताओ, वो मेरा काम है रेक्टिफाई करना, लेकिन एनी हाउ पढ़ना तो आप ही को है। गाइड हम कर सकते हैं कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और मेहनत करने का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। वैसे तो खैर न्यू ईयर है तो इस पे ये भी कह सकते हैं, और कहते हैं न्यू ईयर के दिन तो सबसे ज्यादा जो आमदनी होती है, सबसे ज्यादा आमदनी एक ही चीज की होती है, एक ही दुकान की होती है, किसके? जिम वालों की होती है। कि सबसे ज्यादा वो सोचते हैं कि यार आज के दिन जो होता है रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह सारी ले लेते हैं और उसके बाद में साल भर तक कोई नहीं जाता है वहां पे। या फिर दुकानदार की होती है किताबों के मामले में, किताब सारी खरीद के लिए आएंगे आज ही के दिन, उसके बाद में शायद अगले साल दोबारा जाके दूसरी किताब भी आती है और वो किताबें ओपन भी नहीं होती है। तो कोशिश ये करना कि आज अगर आप लोगों ने कुछ एक ऐसा मन में सोचा है कि नहीं यार मुझे करना है, नो डाउट दिक्कत आ सकती है, मानते हैं बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, और कई बार तो ऐसी सिचुएशन मेरे साथ में भी आई है, इस लाइब्रेरी के लिए भी आई है कि कई बार ऐसा मन हुआ था कि शायद बंद भी कर दें या चीजों को कैसे करें, रेक्टिफाई करने का समझ ही नहीं आ रहा था। बैठ के डिस्कस किया भाई के साथ में, काफी देर तक बैठे रहे, घंटों तक बैठे बैठे डिस्कशन होते रहे, तब जाकर कुछ ऐसी चीजें मिली क्या लगा कि यार शायद इसके चलते इन सब चीजों को रेक्टिफाई किया जा सकता है। ऐसा ही आप लोगों से भी कहता हूं कि अगर नो डाउट बेटा आप लोग तैयारी करते हो, रात दिन मेहनत करो, ऑप्शन दूसरा है नहीं। और इस चीज को मान के चलना कि जिस दिन जॉब लगती है उस दिन आपका जो रिलेशन है या किसी के साथ में भी है, या जो आप लोग कई रिलेटिव्स भी ऐसे जो आपको शायद भूल चुके होंगे, वो भी आपको उस दिन याद करेंगे। इनफैक्ट ये तो उस दिन का लाइव था, मैं तो मेरी लाइफ में देख चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन उस लड़के ने भी खुद कहा कि सर इनको तो मैं जानता भी नहीं, इनके भी कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास में यहां पर। तो ये फैक्ट है बेटा। और दूसरी चीज आपको भी पता है कि क्लास 1 ऑफिसर अपने आप में कितना बड़ा टैग होता है, नो डाउट। ये चीज आपको, आप देखो तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको लाइफ में अच्छे से चमक चुका हो जाना चाहिए कि क्लास 1 ऑफिसर क्या चीज होती है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि बेटा मेहनत करो तो क्लास 1 के लिए करो, क्योंकि आज की डेट के राजा तो वही है, और बाकी सारे ठीक है मेहनत करते हैं लेकिन वो सरवाइव करते हैं, बस जिंदगी जीने का जो मजा है वो उसमें आता है। तो इससे एक चीज देखना, आज के दिन ये सोचो कि यार हम ज्यादा नहीं लेकिन ये कर लेते हैं कि मेहनत इतनी करेंगे कि जो एग्जाम आ रहा है निकालना है, रात दिन मेहनत करेंगे। कभी कभी बच्चा ये पूछता है कि सर कितने घंटे पढ़े, ये सबसे पहले थॉट आता है। मैं कहता हूं कि यार अगर जब प्रिपरेशन टाइम में आ ही चुके हो तो 2 ही तो काम है, या तो पढ़ना है या फिर याद करना है, इसके अलावा तीसरा काम है ही नहीं। सोना वगैरह तो सब वो तो मजबूरी है कि हमें हमारे बॉडी को रेस्ट देना है, खाना मजबूरी है, लेकिन इसके अलावा किसी चीज की अगर सोचते हो तो सच में आप अपने उस लक्ष्य से, उस एम से दूर हो चुके हो। आजकल कई लोगों से मैं मिलता हूं, कनेक्ट होता हूं, बातचीत होती है, तो उनमें एक चीज समझ में आई कि उन बच्चों को जब मैंने तब देखा था, तब वो जब प्रिपरेशन के टाइम पे आए थे तो एकदम नॉर्मल से थे, और आज जब उनसे जब मिला तो उनसे देखा, उन्होंने बोला कि सर हम क्लास 1 ऑफिसर है आज के डेट में हमारे डिपार्टमेंट में। तो उनका जो एटीट्यूड है, जो बात करने का, उनको चीजों को देखने का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है वहां पर। और मैं वही चीज आपसे भी उम्मीद करता हूं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नो डाउट बिंदास तैयारी करो, हमसे जितनी हेल्प हो सकती है हम करेंगे, लेकिन उसके बाद में रुकना हमें सिर्फ और सिर्फ तब है तब जब हम बिल्कुल लक्ष्य की प्राप्ति करें। बाकी लोग सिर्फ सुनने के लिए आए हैं क्या? ये बात नहीं घूमता दिमाग में रात दिन कि हमें हमारा जो एम है कम से कम उस एम के लिए रात दिन पागल हो जाओ। और ये चीज मान के चलना बेटा कि वो चीज अगर जब तक मन में नहीं घूमेगी तब तक उसके लिए पागलपन आएगा भी नहीं। और ये चीज फैक्ट है कि जब जिस चीज को जितनी बार मन में घुमाओगे, जितनी बार सोचोगे, तब जाकर उसके लिए पागलपन आता है। ये सोचे कि यार नहीं चल हाँ हम कर रहे हैं प्रिपरेशन, ये नहीं। आप में से बहुत बच्चे हैं जो रात दिन के लिए डेडिकेटेड है, उनसे अगर किसी चीज की बात करो शायद उनको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी पूछो मैच किसका था पता नहीं,
क्या हुआ नहीं पता, उन्हें यह पता है कि यार मेरे इस एग्जाम के लिए क्या मेहनत करना था मुझे पता है, मुझसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। अब उसके बावजूद भी एक बच्चा है मेरे पास में यहां पर है, उसका 1 मार्क्स से रुका है। सोचो, सिर्फ 1 मार्क्स से रुका है उसका, तो उसको कैसा फील हो रहा है। तो अभी मैंने उससे कहा बेटा कोई बात नहीं, अपन दूसरी चीज के लिए तैयारी करेंगे। और वो बच्चा उसके जस्ट पता लगने के आधे घंटे बाद फिर से तैयारी करना चालू कर दिया है। तो आपसे भी मैं यही कहता हूं कि अगर कभी कभी कोई ऐसा एग्जाम हो भी जाता है, क्योंकि लाइफ है, हम भी इस फेज से निकल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद एक चीज सोचा कि यार शायद अगर कोई एग्जाम नहीं भी निकल रहा है तो इसके लिए ये मत सोचो कि यार अपना यही एंड हो गया। नहीं, हमें हमारी मेहनत तब तक करनी है, तब तक जब तक कि हम लोग हमारे उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते जो हमारी जिंदगी का हमने सेट किया है। हमारे अकॉर्डिंग हम हमारी लाइफ को 10 साल बाद क्या सोचते हैं, हमें वो लाइफ जीने के लिए जो भी करना पड़े वो अभी कर सकते हैं। अदरवाइज एक चीज हमेशा याद रखना, पढ़ाई एक ऐसा टाइम होता है या एक ऐसा काम है जिसको शायद हो सकता है कि कम से कम एफर्ट्स के अंदर कर सकते हो। एक सीधा सिंपल सा एक बात है, आप लोग आते हो अपने घर पे रह रहे हो, चलो मैं इस बात के लिए जरूर कहता हूं कि आपके घर वाले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं कि तब जाकर आप घर का वो रूम रेंट वगैरह देते हो, कुछ अपने घर पे भी रहते हो, तो वो पैसा लग रहा है, आई एग्री। लेकिन उसके बाद में यहां आते हो, सुबह उठ के शाम तक अपना पढ़ते रहते हो, किताब कॉपी है, मैंने तो ये तक कह रखा भाई किताब चाहिए मुझे बोल दो मैं ला दूंगा, उसके लिए तो मैंने पैसा मांगा ही नहीं आप लोगों से। दूसरा ये कहा यहां बैठ पढ़ाई कर और तेरी पैसा मेरे को मत दे, तू बस मेरे पास में इन्वेस्टमेंट कर। सिर्फ ये सोच के कर कि भाई यार अगर मैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक बार अगर फ्री में दिया तो शायद हो सकता है उस चीज के लिए वैल्यू खत्म हो जाए। पैसा ले रहा हूं मानता हूं और शायद हो सकता है ज्यादा भी लग सकता है, कंप्लीटली अग्री, लेकिन उसमें ये भी तो है कि बाद में कह रहा हूं भैया ले भी तो चल जा, मैं कौन सा रख रहा हूं तेरा पैसा यार अपने पास में। लेकिन बस करना क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ यही तो है कि रात दिन पढ़ाई करनी। तो मैं यही कहूंगा बच्चों, अपनी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से। नया साल है, आज ही के दिन आप लोग भी अपने आप से बस ये कहो, ऐसा कुछ नहीं कि आज ही के दिन करना है, लेकिन हाँ डेली सुबह उठ के आज के दिन की जो फीलिंग है, क्योंकि आज के दिन होता है थोड़ा सा फील होता है कि शायद हमें हमारी जिंदगी जीने का एक नया मौका दिया गया है। नहीं तो कम से कम इतने व्हाट्सएप मैसेज होते हैं या फेसबुक पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, कहीं ना कहीं पे मैसेज चलते रहते हैं, तो उससे इमेज बनना चालू हो जाती है कि नहीं कुछ ना कुछ तो रेजोल्यूशन लेना है। तो आज का रेजोल्यूशन यही रखो कि मुझे मेरे आज के दिन का बेस्ट देना है, बस इतना ही सोचो। कल सुबह उठो फिर यही सोचो आज के दिन का बेस्ट देना है। एक चीज बस बताता हूं जो मेरे साथ में मैंने किया था, शायद आप भी करोगे तो अभी आपको शायद ये वाला स्टेटमेंट हमेशा याद रहेगा। रात को सोने से पहले बस अपने आप से एक ही चीज पूछा करना कि क्या जो मेरा लक्ष्य मैंने सेट किया था उसके लिए आज के दिन भर में जो भी मैंने किया है, क्या मैं उसके नजदीक पहुंचा हूं या दूर पहुंचा हूं या वहीं रुका हुआ। अगर उसका जवाब ऑनेस्ट, क्योंकि हर इंसान की ये ऑनेस्टी वाला जवाब अंदर से अपने आप निकलता है, अगर उस जवाब का यह जवाब मिल जाए, क्वेश्चन का जवाब ये मिल जाए कि यार नहीं पहुंच पाया या मैंने कुछ भी नहीं किया, ट्रस्ट मी बेटा, अगर अंदर का जमीर अभी भी जिंदा है, नींद नहीं आने वाली उस दिन। उसके बाद में भले आधा घंटा पढ़ोगे लेकिन पढ़ोगे जरूर, और वो चीज जिस दिन आपको आ गई आप अपने एम से दूर रह ही नहीं पाओगे और आप जल्द से जल्द सेलेक्ट होके जाओगे। आई विश कि हम लोग यही चाहते हैं कि सबके सब बच्चे जितने मेरे पास है, क्योंकि अब काफी बच्चे जा भी चुके हैं, कुछ तो एग्जाम देने गए हैं शायद, आई गेस इसीलिए शायद ये क्राउड थोड़ी सी कम है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, जितने बच्चे हैं हम लोग सबसे यही कहते हैं कि बिंदास पढ़ो, कोई जरूरत है हमें बोलो, हमारे लेवल पे अगर हो पाएगा तो हम करेंगे, नहीं होगा तो भैया कहते हैं यार हाथ जोड़ देंगे, मना कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी नहीं होता कि यार हम भी घर में बैठे बैठे सोचे कि यार फरारी लेके आए तो कैसे ला सकते हैं। पहली बात तो पैसे की औकात नहीं, दूसरा उसके बाद लेके आ जाए तो जितनी बड़ी फरारी होती है उतना बड़ा तो अपने यहाँ पे गड्ढा होता है। ठीक है, तो वो खुद ही चल जाएगी गड्ढे के अंदर, तो भी हमारे लिए इन रोडों के लिए तो नहीं है, और जहां हम लोग हैं, जहां से हम बिलोंग करते हैं, वहां पर तो ये चल भी नहीं सकती, तो हम ऐसी चीजें सोच भी नहीं सकते। तो हम लोग जहां अपना दम जितना बन सकता है, जितनी आपकी हेल्प हो सकती है जरूर करेंगे, लेकिन बस एक ही चीज है, पढ़ाई करो और लाइफ को जीने की कोशिश करो, लेकिन सबसे पहले सिर्फ एक ही एम, पढ़ो और सिलेक्शन लो, अपना प्राइज लो और भाग जाओ, और उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों।